हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। तो अकाउंटेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपने छोटी छोटी चीजें पहले जर्नल पढ़ी, उसके बाद फिर लेजर किया, पोस्टिंग किया, उसके बाद सब्सिडियरी बुक्स आया, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़े, उसके बाद फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट? पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट। So this is not complete without the adjustments. So बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं, उसको आपको इफेक्ट देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तभी जाके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा फुल प्रूफ बनता है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। आज जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब ये पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन एक बिजनेस में सपोज कोई भी खर्चे या फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, इसकी अगर अंदेशा अगर इसको करते हैं कि हाँ फ्यूचर में हमारा कुछ लॉस हो सकता है, तो इसके लिए बिजनेस थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है। वो उसके लिए प्रोवाइड करता है कि अगर फ्यूचर में मेरा कुछ इस तरह का लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें से कुछ प्रोविजन बना के रखेंगे, ताकि जब ये एक्चुअली ये जब लॉस होगा तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, हम ऑलरेडी पहले से तैयार रहेंगे। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन। सो नाउ प्रोविजन तरह तरह के होते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स। ये क्यों आता है? दिस मीन्स दैट सम अमाउंट इज सेट aside टू अलाउ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? बिजनेस कुछ गुड्स सेल करता है। जो सेल होता है वो दो तरह के होते हैं सेल, आइदर इट इज डन इन कैश और इट इज डन इन क्रेडिट। जो कैश में हो गया सेल वो तो हो गया खत्म, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट पे होता है, यानी जो बायर ने अभी पैसा दिया नहीं है और वो प्रॉमिस करके जाता है कि हम बाद में इसका पैसा हम देंगे थोड़ा थोड़ा करके या जैसे एक बार में जैसे भी देंगे, तो ये हो जाते हैं बिजनेस के लिए डेटर्स। अब ये डेटर्स बाद में जाके पूरा पैसा दे भी देते हैं, इट्स ओके, ये गुड डेटर्स हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी डेटर्स होते हैं या कोई डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होता है, या कोई भाग गया उसने दिया ही नहीं, तो ये बैड डेट्स हो गया बिजनेस के लिए। या किसी की डेथ हो गई पेमेंट करने के पहले, वो भी बैड डेट्स हो गया। या कोई अनइंटेंशनली ये देना ही नहीं चाहता है पैसा। बिजनेस को ये सारी चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है कि डेटर्स इस तरह के हो भी सकते हैं, तो इसीलिए वो एक प्रोविजन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जो डिस्काउंट होता है डेटर्स को, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट कर दिया जाता है। डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है डेटर्स को, बिजनेस ये प्रोवाइड कर रही है ताकि जो डेटर्स हो जाते हैं कि वो पैसा टाइम से दे दे। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो जब बिजनेस ये चीज दे रहा है डेटर्स को, सो फॉर द बिजनेस इट इज अ एक्सपेंस। ठीक है, सो डेटर्स में बिकम इंटाइटल्ड टू डिस्काउंट if they pay the amount as is agreed। अगर इसने पेमेंट कर दिया टाइम से तो बिजनेस उसको डिस्काउंट देती है, ये उनको एक रिवॉर्ड टाइप का देती है कि आप पैसा पूरा हमें टाइम से दे दो तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। so this payment is made this payment is received in next year, therefore the discount should be allowed only in next year। यानी प्रोविजन हम अभी कर रहे हैं ताकि हमें जो फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाला है वो मुझे मिल सके। ठीक है, तो बेटर्स अभी से हम बिजनेस में प्रोविजन बना के चलते हैं। सो कीपिंग इन माइंड द प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है
कि प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, बिजनेस को अपने लॉसेस को एंटिसिपेट करके उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए इस तरह का कुछ है नहीं। प्रॉफिट के लिए आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट जब आएगा तब आएगा, लेकिन लॉस के लिए आपको पहले से ही एक प्रोविजन बना के चलना है। डिस्काउंट इज अलाउड ऑन गुड डेट्स, जो गुड डेट्स होता है उस पे डिस्काउंट अलाउड होता है। अब ये गुड डेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताते हैं। देखो, provision for discount on debtor is calculated by applying the rate of discount on debtors. Debtors after deducting bad debts and provision for doubtful debts. ये वाला कैलकुलेशन, इसको समझने के लिए आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के ट्रीटमेंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। सो ये वैसे भी शॉर्ट में मैं बताती हूँ। डेटर्स जो होते हैं, इसमें से पहले बैड डेट्स को माइनस किया जाता है, दिस इज द डेटर्स माइनस जो बैड डेट्स, हमें समझ में आ गया कि ये सारे डेटर्स है जो पेमेंट करेंगे ही नहीं, तो वो बैड डेट्स हो गए। तो ये बैड डेट्स से इसको डेटर्स से माइनस कर दिया, तो ये हमारे हो गए गुड डेट्स, गुड डेटर्स, ये सारे हमारे गुड डेटर्स हो गए। अब इसके ऊपर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर हमें समझ में आ रहा है कि कुछ और भी डेटर्स ऐसे हैं जो शायद नहीं दे पाएंगे, शायद बैंकरप्ट हो जाएंगे, शायद बैड डेट्स हो जाएंगे, तो हम उसके लिए अलग से प्रोविजन बना के चलते हैं, तो उस प्रोविजन को भी हम माइनस करेंगे। ये हमारे पूरे गुड डेटर्स हो गए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो भी परसेंटेज होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हम इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले प्रोवाइड कर दी, उसके बाद जो बचा रहता है डेटर्स, उसके ऊपर हम डिस्काउंट के लिए प्रोविजन करते हैं, ठीक है। So for discount allowed, these are the accounting entries. Discount allowed करते हैं, discount allowed debited to sundry debtors, and for transferring this discount to profit and loss account, profit and loss to discount allowed. क्यों? क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, सो प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट में आएगा।